नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गोपाल सालवी है। मैं राजकीय महाविद्यालय प्रतापगढ़ में समाजशास्त्र में सहायक आचार्य हूँ। आज का हमारा जो लेक्चर है वो मुख्य रूप से द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। द्वितीय वर्ष और एमए उत्तरार्ध के जो विद्यार्थी हैं उनके एक पेपर रिसर्च मेथोडोलॉजी का है। रिसर्च मेथोडोलॉजी के पेपर में उनको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उसको पढ़ने में उनको बड़ी कठिनाई महसूस होती है। रिसर्च मेथोडोलॉजी का जो पेपर है उसमें मुख्य रूप से सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियों के बारे में अध्ययन किया जाता है। विद्यार्थियों को सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियों को पढ़ने में कुछ दिक्कतों का सामना किया होता है। इसको ध्यान में रखते हुए मैं आज के लेक्चर में सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियों के बारे में बताऊंगा, परंतु उससे पूर्व तथ्य संकलन के बारे में बताऊंगा। तथ्य क्या होते हैं, सामग्री क्या होती है। विद्यार्थियों के परीक्षा में एक प्रश्न आता है कि सामग्री क्या है, यह कितने प्रकार की होती है, या फिर इस प्रकार का प्रश्न आता है कि सामग्री संकलन के स्रोत के बारे में लिखिए, या फिर प्राथमिक सामग्री और द्वितीयक सामग्री में क्या अंतर है। तो आज हम इस लेक्चर में इसी की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम सामग्री की बात करते हैं। सामग्री, इसको हम तथ्य कह सकते हैं, डेटा कह सकते हैं। डेटा शब्द तो आप सभी ने सुना ही होगा, हम सभी मोबाइल यूज करते हैं और डेटा शब्द का भी खूब प्रयोग करते हैं। डेटा क्या होता है? डेटा सामान्यतः वे सूचनाएं होती है जिनको हम मोबाइल की मेमोरी में संकलित करते हैं। उसी प्रकार सामाजिक अनुसंधान में भी तथ्य या डेटा महत्वपूर्ण होता है। डेटा डेटम शब्द से बना है। यह एक बहुवचन शब्द है, इसलिए इसको डाटा की बजाय हम डेटा कहना थोड़ा उचित रहेगा। डेटा सामान्यतः वे सूचनाएं, तथ्य या आंकड़े होते हैं जिसको अनुसंधानकर्ता अपने अनुसंधान को ध्यान में रखते हुए संकलित करता है और उसका अनुसंधान में उपयोग करता है। यह मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक प्राइमरी डेटा और एक सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा जिसको अनुसंधानकर्ता स्वयं या अपने सहयोगियों से संकलित करवाता है, और सेकेंडरी डेटा वे तथ्य होते हैं, वे डेटा होते हैं, वे सूचनाएं होती है जिनको अनुसंधानकर्ता स्वयं संकलित नहीं करता है, परंतु वे किसी और के द्वारा संकलित होते हैं, पहले से मौजूद होते हैं, और अनुसंधानकर्ता उन सूचनाओं के किसी भाग का उपयोग अपने अनुसंधान में करता है। उन्हें हम द्वितीयक तथ्य या सेकेंडरी डेटा कहते हैं। प्राथमिक तथ्य की बात करते हैं हम सबसे पहले कि प्राथमिक तथ्य क्या होते हैं, इनकी परिभाषा को देखते हैं हम। तो पीवी यंग ने प्राथमिक तथ्य के बारे में परिभाषा दी है कि प्राथमिक तथ्य सामग्री का तात्पर्य उन सूचनाओं व आंकड़ों से है जिनको पहली बार संकलित किया गया हो तथा जिनके संकलन का उत्तरदायित्व शोधकर्ता या सर्वेक्षणकर्ता का अपना हो। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो कोई छोटा सा गांव है और उसमें उससे कुछ तथ्य संकलित करने हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि आपको वहाँ से ये तथ्य संकलित करने हैं कि वहाँ पर कितने विवाहित व्यक्ति हैं। तो उसके लिए आप वहाँ पर जाओगे और मान लो अनुसूची या प्रश्नावली या किसी भी अनुसूची के माध्यम से या साक्षात्कार के माध्यम से वहाँ पर लोगों से मिलोगे और पता करोगे कि
कितने वहाँ पर विवाहित हैं। तो इस प्रकार के तथ्य जो आपके द्वारा संकलित किए जाते हैं वो प्राथमिक तथ्य कहलाते हैं। प्राथमिक तथ्य को संकलित करने के लिए संकलनकर्ता या अनुसंधानकर्ता या तो अवलोकन का प्रयोग करता है या साक्षात्कार का प्रयोग करता है या अनुसूची एवं प्रश्नावली का प्रयोग करता है। इसी प्रकार द्वितीयक तथ्य जो अनुसंधानकर्ता के द्वारा संकलित तो नहीं होते हैं परंतु अन्य अनुसंधानकर्ता के द्वारा संकलित होते हैं और उसके एक भाग का उपयोग वह अनुसंधानकर्ता करता है। मान लो आपको ये कहा जाए कि किसी गांव में या आपको कोई गांव दे दिया जाए और आपको ये पता करना है कि वहाँ पर कितने नरेगा के अंतर्गत मजदूर है या श्रमिक है, और उसके लिए आप मान लो कोई प्रकाशित प्रलेख वगैरह देखते हो, कोई न्यूज़पेपर देखते हो और वहाँ से कोई सूचना प्राप्त करते हो कि इस गांव में नरेगा के इतने श्रमिक हैं, तो वो तथ्य आपके लिए द्वितीयक तथ्य कहलाएंगे। अब हम बात करते हैं कि प्राथमिक तथ्य और द्वितीयक तथ्य में क्या अंतर होता है। तो मैं उनके बारे में कुछ अंतर बताऊंगा। प्राथमिक तथ्य मौलिक होते हैं और द्वितीयक तथ्य अपेक्षाकृत कम मौलिक होते हैं। प्राथमिक तथ्य विश्वसनीय होते हैं क्योंकि इसे स्वयं अनुसंधानकर्ता संकलित करता है, इसलिए वह इन पर ज़्यादा विश्वास कर सकता है, जबकि द्वितीयक तथ्य जो होते हैं वो तुलनात्मक दृष्टि से कम विश्वसनीय होते हैं। प्राथमिक तथ्य जो होते हैं चूँकि अनुसंधानकर्ता स्वयं उनको संकलित करता है इसलिए वह नवीन होते हैं, अपडेट होते हैं, जबकि द्वितीयक तथ्य जो होते हैं वह पुराने होते हैं, पुरातन होते हैं क्योंकि वह पहले संकलित हो चुके होते हैं। इसी प्रकार प्राथमिक तथ्य जो होते हैं उनको पहली बार काम में लिया जाता है, अनुसंधानकर्ता उनको संकलित करके प्रथम बार प्रयोग करता है, जब अन्य अनुसंधानकर्ता उसका उपयोग करते हैं नेक्स्ट बार में तो वह द्वितीयक तथ्य हो जाते हैं। इसलिए द्वितीयक तथ्य जो होते हैं उनका कई बार प्रयोग हो चुका होता है, जबकि प्राथमिक तथ्यों का पहली बार प्रयोग होता है या उपयोग होता है। इसी प्रकार प्राथमिक तथ्य जो होते हैं उनका जो संकलन होता है वह संकलनकर्ता स्वयं द्वारा या अपने निर्देशन में करवाता है। इसी प्रकार अन्य जो द्वितीयक तथ्य होते हैं वह पूर्व में संकलित हो चुके होते हैं और उनके एक भाग का ही उपयोग अनुसंधानकर्ता करता है। इसी प्रकार आवश्यकता के आधार पर भी हम इनमें भेद कर सकते हैं, क्योंकि प्राथमिक तथ्य जो होते हैं वह अनुसंधान की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए संकलित किए जाते हैं, जबकि द्वितीयक तथ्य शोधकर्ता उनका एक भागी उपयोग करता है, वह पूर्णतः अनुसंधान के अनुरूप हो। जो शोधकर्ता अनुसंधान कर रहा यह जरूरी नहीं।